अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मुझे कहते हैं सर जमशेद खान और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 160 कराची की आवाज़ से। और मेरे साथ मौजूद हैं आज भी एक ज़बरदस्ती पर्सनालिटी के आप लोग जानते हैं, हम लोग बुलाते हैं ऐसे ब्रांड्स के ओनर्स को, सीईओज़ को या ऐसी पर्सनालिटीज़ को जो पाकिस्तान का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ में आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है, मोटिवेशन भी है। तो मेरे साथ आज भी एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर ऑफ कॉफी वगैरह मुश पंजवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जबरदस्त है, रेडियो पे इतना मजा आता है बोलने का और सुनने का। बड़े अरसे बाद आज चांस मिल रहा है। वेरी हैप्पी अबाउट द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई एम सो एक्साइटेड। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास सीईओज आते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ जी ओनर सीओओस आते हैं, फाउंडर्स आते हैं, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर क्या है? पाकिस्तान में ये नया कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कई कंट्रीज में ये हो रहा है कई सालों से। यूरोप में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली इसके पीछे जो है वो हैप्पीनेस की साइंस है, जो ये कहती है कि स्टाफ को हैप्पी रखेंगे अगर, तो स्टाफ की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इन शॉर्ट समरी तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि हमारी जो टीम है, टीम का मतलब है हमारे फ्रेंचाइजीज, हमारा स्टाफ, उनको हैप्पी रखना इज़ माई प्राइमरी जॉब, और कस्टमर्स को हैप्पी रखना इज़ द प्राइमरी जॉब। तो बेसिकली जब स्टाफ हैप्पी होता है तो ही तो वो कस्टमर्स को हैप्पी कर सकता है, सप्लायर्स को हैप्पी रखना, वेंडर्स को हैप्पी रखना। तो बस मेरा इसी पे फोकस रहता है कि मैं खुद खुश रहूं और सबको खुश रखूं। That's amazing, that's amazing। चलें जी, ये तो आपने मुझे बता दिया। अब जो मैंने आपके दो सवाल जो मेरे स्टार्टिंग में है ना, वो तो इंट्रोडक्शन कराते वक्त ही मेरे जहन में थे। What is मुश पंजवानी? तो मुश्ताक अहमद पंजवानी पूरा नाम है, लंबा चौड़ा सा। और मैं हांगकांग में रहा 20 साल। नेशनैलिटी मेरी चाइनीज है। तो इमिग्रेशन वाला जब पासपोर्ट देखता है तो देखता है हांगकांग का पासपोर्ट है और नेशनैलिटी चाइनीज है, फिर मेरी शक्ल देखता है, तो मैं कहता हूँ चाइनीज नहीं लग रहा क्या मैं? तो हांगकांग में लोगों के लिए मुश्ताक प्रोनाउंस करना मुश्किल था, क्योंकि क्यू जो है वो भी श होता है चाइनीज में। तो मुश और फिर टी ए क्यू टश, तो मुश कह के रुक जाते थे लोग, सोचते थे कि आगे क्या बोले। तो मैं कहता था बस मुश सही है। तो वो मुश पंजवानी मेरा ऑफिशियल नेम बन गया। तो वो मुश्ताक का आधा मुश। ओह वाओ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। अब जब इंट्रोडक्शन करा दिया तो ये भी बताता चलूं कि मैं कराची में पैदा इंडिया में हुआ था। और खारादर, आप लोग जानते हैं खारादर, वहां पे एक झोपड़पट्टी जैसी जगह पर मच्छी मार्केट के अंदर एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर मेरा बचपन गुजरा, जहाँ पे ना खाने को इनफ होता था, ना पीने को इनफ होता था, ना पहनने को इनफ होता था, ना बिजली इनफ होती थी, ना पानी इनफ होता था। और लियारी के एक चैरिटी स्कूल में मैंने अपनी स्कूलिंग करी और मेरी स्ट्रगल 15 साल की उम्र से शुरू हुई थी। वो पूरी स्टोरी तो नहीं आज हम कवर करेंगे, बट ये छोटा सा मैंने बैकग्राउंड भी बता दिया, क्योंकि अक्सर ही लोग समझते हैं कि अच्छा बड़ा पैसा होता है अब्बा का तो कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अमीर के यहाँ पैदा हो तो ही आप बिजनेस स्टार्ट करें। आपने अगर ड्रीम्स हैं और गोल्स हैं और लाइफ में फोकस है, पैशन है, तो सब कुछ पॉसिबल है। अपने ऊपर और अल्लाह मियां पे एतमाद करना है, मेहनत करनी है। चले आगे बढ़ते हैं और बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं आज। अच्छा, कॉफी वगैरह कब स्टार्ट किया, कैसे आइडिया आया? एक ये तो टिपिकल सा सवाल हो गया, ठीक है। मेरा सवाल ये है, कॉफी ही क्यों? आते हैं इस पे। ये तो अगला जो मैं पीस सुनाऊंगा उसमें ये तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। तो हांगकांग में जब मैं रहता था तो बहुत ट्रैवलिंग करता था। मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग करता था। 20 कंट्रीज में ट्रैवल करता था, एशिया पैसिफिक में, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। तो ट्रैवलिंग करने के साथ साथ कॉफी शॉप एक बहुत ही जुड़ी हुई चीज होती है। जब इंसान किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो ना उसका घर होता है ना ऑफिस होता है, तो क्या होता है? कॉफी शॉप। तो घर सुबह होटल से बंदा निकलता है और कॉफी शॉप ढूंढता है आसपास, जहाँ पे वो बैठ सके, लैपटॉप अपना ऑन कर सके, वाईफाई कनेक्ट कर सके, पावर सॉकेट मिल जाए उसको, खाने पीने का मूड हो तो अच्छी सी कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर कर सके, वहीं पर मीटिंग्स भी कर सके, वहीं पर अपना काम कर सके, दिन स्पेंड कर सके, लोगों से मिल सके वहीं बुलाकर। तो एक ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में बड़ा कॉमन है, कॉफी शॉप। और जो 3 कॉफी ब्रांड्स थी जिनसे मैं इंस्पायर होता था, स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स, कोस्टा, ये तीनों बड़ी बड़ी ब्रांड्स थी। और हांगकांग में जहाँ मैं रहता था वहाँ पे एक ब्रांड थी पैसिफिक कॉफी, जिससे मैं इंस्पायर होता था। तो उनका ये मॉडल था। 2016 और 17 में मेरे पाकिस्तान के ट्रिप्स लगना शुरू हुए ट्रेनिंग के हवाले से। तो मैंने यहाँ पे भी आके वही करने की कोशिश की जो मैं दुनिया भर में करता था, कि कॉफी शॉप पे जाके बैठेंगे सुबह,
लैपटॉप खोलेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो समझ में आया कि यहाँ पे तो वो सीन ही नहीं है। बिल्कुल वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कॉफी शॉप्स उस जमाने में थे ही नहीं। रेस्टोरेंट्स थे सारे के सारे। तो रेस्टोरेंट मॉडल ये होता है कि जल्दी से खाना खाओ और निकलो। बिल्कुल ऐसे बैठे कॉफी ही शॉप रहते। मॉडल ये होता है कि जितनी देर बैठो उतना अच्छा है। तो मैं जाता था, बड़े बड़े जो कॉफी के ब्रांड्स थे लेकिन वो रेस्टोरेंट थे। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट देम, उनका मॉडल है वो अलग है। तो वहाँ पे कभी वाईफाई नहीं चल रहा है, तो कभी पावर सॉकेट अवेलेबल नहीं है, कॉफ़ी अच्छी नहीं है, कभी कभी स्टाफ क्यों खुश नहीं है, तो ये सब मेरी समझ में आता था। तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन आई कि पाकिस्तान में तो प्रॉपर कॉफ़ी शॉप्स है ही नहीं। और फिर मैंने कॉफ़ी शॉप की जब डेफिनेशन निकाली तो वो होती है जहाँ किचन ना हो, जहाँ कुकिंग ना हो रही हो। ओके। तो कॉफ़ी शॉप वो नहीं है जहाँ पे लोग नाश्ता लंच डिनर करने जाएं। कॉफ़ी शॉप वो है जहाँ पे लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बीच में, जहाँ पे लोग जाके बैठते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। फ्रीलांसर्स वहाँ बैठ के काम करते हैं, लोग एक दूसरे का इंटरव्यूज करते हैं। और तो वो जो है ना, वो यहाँ पे इंस्पिरेशन आई कि यहाँ पे पाकिस्तान में होना चाहिए। तो 2018 में पहला वाला कॉफ़ी शॉप छोटा सा स्टार्ट किया, जिसमें किचन नहीं था, कुकिंग नहीं होती थी, कॉफ़ी पे और स्नैक्स पे फोकस होता था। और एक साइड पर वर्क बेंच लगी होती है जहाँ लोग बैठ के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दूसरी तरफ लोग बैठते हैं। तो ये था इसके पीछे का इंस्पिरेशन। और कॉफ़ी ही क्यों, जो आपका सवाल था, वो दरअसल आइडिया ये कॉफ़ी पिलाना नहीं था लोगों को, एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड करना जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सके। बिल्कुल, हम इस पे और बात करेंगे बिकॉज़ मेरे सवाल का जवाब जो है वो मुझे ये लगता है कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा यहाँ से मुझे सामने से गेस्ट से जवाब मिलेंगे। तो लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है, मुझे कहते हैं सर जमशेद। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। और हमारे साथ मौजूद है मुश पंजवानी। इनसे हम हमारे सवालात के जवाब आज लेके रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। और जी, वेलकम बैक लिसनर्स, मुझे कहते हैं सर जमशेद। आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है मुश पंजवानी एंड चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर हैं ये कॉफ़ी वगैरह के। इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, जिनकी लाइफ के बारे में बात हो रही है, हाउ ही गॉट द आइडिया ऑफ कॉफ़ी वगैरह। तो जी, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम ब्रेक पे गए थे कि कॉफ़ी ही क्यों। तो आइडिया कॉफ़ी का नहीं था। आइडिया जो था वो ये था कि ऐसी स्पेस प्रोवाइड की जाए, जैसे दुनिया भर में कॉफ़ी शॉप्स में एक चीज़ होती है, एक जगह बैठने की। देखें ना, एक तो होता है पठान का ढाबा, बिल्कुल, वहाँ पे जाके आप बैठ सकते हैं दिन भर एक चाय लेकर। लेकिन पठान के ढाबे पे मक्खियाँ भी होंगी, बिल्लियाँ भी होंगी, धूल भी होगी, मिट्टी भी होगी, खवातीन इतनी कंफर्टेबल नहीं होंगी वहाँ बैठने के लिए, टॉयलेट नहीं होगा साफ सुथरा सा, वाईफाई नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा। तो वहाँ भी बैठ सकता है दिन भर बंदा चिल करने के लिए। लेकिन उसके ऊपर क्या है, नेक्स्ट लेवल पे पहले सिर्फ रेस्टोरेंट होता था कि पठान के ढाबे भी नहीं बैठना है तो किसी रेस्टोरेंट पे जाके बैठो। रेस्टोरेंट पे जाके बैठोगे तो 1000-2000 पर हेड खर्चा होगा ना। तो बीच में उसके एक गैप था। बीच में उसके क्या आता है, उसके बीच में आता है कॉफी शॉप। पठान का ढाबा, कॉफी शॉप, फिर रेस्टोरेंट। तो वो बीच वाला जो चीज थी ना, कॉफी शॉप वाला, वो गैप था जो हमने फिल किया, ताकि लोग जो है वो पठान के ढाबे से एक लेवल ऊपर जाना चाहे तो पावर सॉकेट मिले, वाईफाई मिले, साफ सुथरा एसी मिले, अच्छा सा म्यूजिक चल रहा होता है, साफ सुथरी टॉयलेट होती है, खवातीन कंफर्टेबल होती हैं, वहाँ पे बोर्ड गेम्स होते हैं, आप बैठ के लूडो खेल सकते हैं, स्क्रैबल खेल सकते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा भलाई का काम हुआ, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी, या वो यंगस्टर्स जो कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं शायद ये बात आपको तो नहीं पता होगी क्योंकि आपके तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको विजिट करते हैं। लेकिन मेरी भी एक रूटीन हमेशा से रही कि मैं सुबह सुबह कॉफ़ी वगैरह जाके बैठ जाया करना, मेरा लैपटॉप पे सारा काम करना, फिर वहाँ से अरे वाओ, कौन सी वाली लोकेशन पे? मैं बहरिया टाउन वाली लोकेशन। ओह, अमेजिंग। या सो दैट इज अब एक स्पॉट बना लेते हैं, देन यू सिट देयर, वहाँ से ही सबको गैदर कर रहे होते हैं ऑल दैट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए भलाई का काम भी कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी सोशल वर्क भी है, बिकॉज आई हैव सीन यू वर्किंग लाइक दिस। अच्छा, सोशल सर्विसेज की तरफ हम अगर आते हैं आपकी, बिकॉज आई फील दिस इज समथिंग को आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेके चल रहे हैं। बहुत से लोगों के हम देखते हैं कि जी सोशल मीडिया पे लोग अच्छी चीज़ें तो लिखते हैं, साथ में लोग बहुत से डिसअपॉइंट भी होते हैं। उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिकॉज आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप बता सकते हैं कि यार देखें, मतलब आप कोशिश तो करते हैं समझाने की, लेकिन यहाँ से आप क्या समझाना चाहेंगे डिसअपॉइंटमेंट वाले लोगों को? किस चीज से डिसअपॉइंटमेंट होती है? बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमने कॉफ़ी ली, फिर हम 4 घंटे बैठे,
फिर भी जो है वो स्टाफ ने हमें ये कहा, हमें स्टाफ ने वो कहा, आप सारी सर्विसेज भी यूज करते हो और फिर उसके बाद भी वो उस चीज से खुश नहीं होते, तो आप उनको कैसे बताएंगे हाउ टू बी हैप्पी बिकॉज यू आर द चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर? एक्चुअली सारी हैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट का ताल्लुक जो है वो होता है एक्सपेक्टेशन से, कि आपकी तवक्कुआत क्या है। अभी अगर मेरी तवक्को होती है कि ये कोई बहुत ही फैंसी सा रेडियो स्टेशन होगा, तो मैं सोचता अरे ये क्या है, तो छोटा सा कमरा है। तवक्कुआत का ताल्लुक होता है हैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट से। तो लोग जो है वो ये तवक्को करते हैं कि हम आके वहां बैठेंगे, वाईफाई इस्तेमाल करेंगे, टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे, फ्री में पानी मिलता है हमारे पास, फ्री में पानी पिएंगे। लेकिन हमारी रूल है कि 500 रुपए का मिनिमम स्पेंडिंग करना होता है। तो वो कहेंगे अरे मैं 500 नहीं, मुझे बस एक चाय दे दो 200 रुपए की। तो गलत है ना, ये मेन्यू में लिखा है बड़ा बड़ा कि 500 मिनिमम स्पेंडिंग करो, तो आप यहाँ पे 12 घंटा बैठ सकते हो। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप 12 घंटे बैठ सके सिर्फ एक कॉफी लेके, और वो भी डेडिकेटेड वर्क स्पेस, आपका अपना पावर सॉकेट, आपका अपना यूएसबी सॉकेट, फ्री पीने का पानी, पूरा दिन जितना पीना है पियो, साफ सुथरा टॉयलेट, अच्छा सा म्यूजिक, अच्छी सी सर्विस। ये तो कोई अनबिलीवेबल है ना ये, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा तो मॉडल ही यही है। और ये दुनिया भर में कॉफी शॉप चलते हैं ऐसे ही है कि आप अगर एक कॉफी लेकर वहां बैठ जाए तो वो आपको कह नहीं सकता कि अब आप निकले यहाँ से। वो रेस्टोरेंट में लोग कह सकते हैं कि अगला ऑर्डर क्या है, कुछ और खाना है, नहीं तो बिल ला दूं और निकले। कॉफी शॉप का तो मॉडल ही यही होता है। बट आपने तो अगेन सॉरी, आपकी उस बात पे आते हैं, तो अगर वो बात लोग अंडरस्टैंड नहीं करते और आके कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो अच्छा 500 पर पर्सन है, 500 पर विजिट है, तो ये नहीं होगा कि 4 दोस्त आके बैठे होंगे और बोलेंगे बस एक 500 रुपए की कॉफी दे दो और हम चारों यहाँ दिन भर बैठेंगे लूडो खेलेंगे। तो हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। तो उनको समझाने के लिए मैं अक्सर ये लाइन इस्तेमाल करता हूँ कि पार्क में जाके बैठ जाओ, लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, फूड कोर्ट में जाके बैठ जाओ, किसी मॉल में। कॉफी शॉप में आओगे तो पैसा तो 500 रुपए तो खर्च करना होगा ना कम से कम। और ये मिनिमम अमाउंट है। ये मैंने क्वेश्चन या ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी इसलिए की कि आप ये बात करें बिकॉज मुझे दुख होता है, मुझे इसलिए दुख होता है कि हमारी आवाम कहीं तो 10,000 रुपए भी एक स्टेक खाने के लिए खर्च कर देगी, लेकिन कहीं आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको इतनी चीजें मिल रही हैं, आप वहां पे भी फॉरन क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। सो आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस प्लीज कि अगर आप 500 रुपए की एक कॉफी ले रहे हैं, आपको कितने फैसिलिटीज मिल रही हैं, आप 12 घंटे बैठ रहे हैं, आपको अच्छा माहौल मिल रहा है, मतलब पार्क में तो आपको बंदा आके बोलता है मुझे कॉफी नहीं पीनी, तो हम कहते हैं भाई कॉफी पीना जरूरी नहीं है, इस पे लिखा हुआ है मिनिमम स्पेंडिंग 500 रुपए। आप चाहे तो 2 चाय पी लें, चाहे तो 3 कुकीज खा लें, चाहे तो 1 सैंडविच खा लें, कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ खाना पीना है ही नहीं। तो फिर हम कहते हैं भाई 500 रुपए का सामान टेक अवे ले जाओ अपने साथ, खाना पीना भी जरूरी है, खर्च करना जरूरी है। तो ये बात समझाते हैं हम लोगों को, भाई कॉफी जबरदस्ती नहीं पीनी है, खाना पीना नहीं है, खर्च करना है। और वो खर्च जो करना है उसके बदले आपको कितनी चीजें मिल रही हैं। जाहिर सी बात है हर जगह का एक उसूल होता है, हर जगह का एक रूल होता है। जैसे कि इन्होंने आपको अभी बताया कि ये जो इनका स्ट्रक्चर है, इनका जो काम है, ये बिल्कुल इसी तरीके से ये बाहर, मतलब यहाँ पे तो मैं आपको बताऊँ मुश्ताक, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आती हूँ, स्टार्ट करती हूँ कॉफी वगैरह के पैटर्न पे कोई काम, तो मैं 1000 रुपए पर हेड रखूँ, ठीक है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द इंटरनेशनल जो वे है, आप उसी को लेके चल रहे हैं एंड पीपल शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। अब हो गया है ब्रेक का टाइम, आप खिलाए, मैंने बोल दी, हमारे साथ रहिए अपना कराची FM 107। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है मुश पंजवानी और आप लोग सुन रहे प्रोग्राम ब्रांड बोलता है, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। और जी वेलकम बैक लिसनर्स, मुझे कहते हैं स्ट्रेच शमशेद, आप लोग सुन रहे प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज से, और मेरे साथ मौजूद है आपके हमारे सबके पसंदीदा मुश पंजवानी। कॉफी वगैरह की हो रही है बात। अच्छा जी, हम थोड़ा सा इस तरफ आएंगे जिस तरफ हमने बात की थी पानी के हवाले से। आपने कहा फ्री पानी मिल रहा है, फ्री पानी का क्या चक्कर है, क्यों मिल रहा है? देखिए इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा है उस पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सप्लायर्स पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी दुकान के बाहर जो कचरा है उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, कम्युनिटी पे, इन्वायरमेंट पे। तो ये पूरा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पूरी चीज़ है जो हमारी वैल्यूज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारा जो एक वैल्यू है उसमें वो है लो वेस्ट, कचरा कम करना है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। सबसे ज्यादा कचरा जो रेस्टोरेंट और कैफे से निकलता है वो होता है प्लास्टिक की पानी की बोतलें,
और सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस। हमने डिसाइड किया पहले ही दिन कि हमारे कैफे से कभी भी प्लास्टिक की बोतलों का और कैंस का कचरा निकलेगा ही नहीं। वाओ। तो क्या करेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं बेचेंगे पानी की प्लास्टिक की बोतलें, नहीं बेचेंगे कोक के कैंस। फिर क्या करेंगे पानी के लिए? ज़ाहिर है पानी का डिस्पेंसर लगाएंगे, वहाँ पे साफ सुथरे ग्लास रखेंगे वॉश करके। अगर उसके पास हमने पेपर के ग्लास रख दिए तो फिर वही बात, पेपर के कप का कचरा। तो साफ सुथरे ग्लास मुसलसल वॉश होते रहते हैं, ऊपर क्लीन, नीचे यूज्ड। तो पानी हमारे लोकेशंस पे फ्री में डिस्पेंसर लगा होता है, आप जितना फ्री पानी पिए। तो ये उसका सोल्यूशन था कचरे को कम करने का। पर कचरा कम करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं। चीनी के पैकेट्स हम नहीं देते, लिक्विड शुगर बना के रखते हैं, चीनी के पैकेट का कचरा ना हो। क्रेडिट कार्ड की रसीद ज़बरदस्ती आपके हाथ में नहीं पकड़ाते हैं, आपसे पूछते हैं क्रेडिट कार्ड की रसीद तो नहीं चाहिए ना, वैसे बोलता है नहीं चाहिए। नैपकिन ज़बरदस्ती टेबल्स पे नहीं रखते हैं बहुत सारे, स्ट्रॉ ज़बरदस्ती नहीं डालते आपके गिलास के अंदर। वो सारे छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स हैं कचरे को कम करने के लिए। फिर उसके बाद एक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, जब हमने डिसाइड किया कि किचन नहीं होगा, कुकिंग नहीं होगी, लेकिन साथ में स्नैक्स होंगे। तो आम तौर पे वो स्नैक्स आते हैं कमर्शियल बेकरी से। जो ओके। छोटे-छोटे कैफ़ेज़ होते हैं वो कमर्शियल बेकरीज़ के साथ सेटिंग करते हैं और वहाँ से उनके पास ब्राउनीज़ और कुकीज़ और ये सब आता है। हमने ये डिसाइड किया कि कराची में तो, पाकिस्तान में तो इतनी सारी ख़वातीन इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाती हैं, तो क्यों ना वो हमारी एक नेक्स्ट वैल्यू बन जाए, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट को और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। वाओ। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारी ब्राउनी किसी खातून होम शेफ्स के पास से आती है, हमारी कुकी किसी और के पास से आती है, हमारा सैंडविच जो चिकन की फिलिंग होती है वो एक और खातून होम शेफ से आती है। तो वो एक हमारी एक और वैल्यू बन गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपने पार्ट ये कर रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमारी बन गई है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का इंक्लूजन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हर एक को इंक्लूड किया जाए। हमारी जॉब एड्स में अक्सर लिखा होता है कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, शिया, सुन्नी, पठान, सिंधी कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो वो इंक्लूजन एक तो ये होता है, एक ये होता है कि स्पेशल माइनॉरिटीज़ के लोग, जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में एजुकेटेड ट्रांसजेंडर लोग भी हैं जो मेन स्ट्रीम जॉब करना चाहते हैं। वो बिल्कुल। वही वाले 2 काम नहीं करना चाहते हैं जो बाकी सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी करती है, उनको जॉब्स अवेलेबल नहीं है। हमने कहा कि हम ट्रांसजेंडर्स के लिए ओपन है। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें ट्रांसजेंडर कभी भी वॉक इन करें, हम उसको जॉब नहीं दे सकते तो हम उसको 2 हफ्ते की फ्री ट्रेनिंग देकर उसको एम्प्लॉयबल बनाते हैं। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ब्रेल मेन्यू पहली मर्तबा हमारे कैफ़े में आया ताकि उसको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, वो अपने हाथों से अपना ऑर्डर कर सके। वाओ। डेफ एंड डम्ब कम्युनिटी के लिए हम कोशिश करते हैं कि साइन लैंग्वेज सीखें ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूजन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर आती हैं। और भी इनिशिएटिव्स हैं लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, तो अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ही अमेजिंग आपने बात की। अच्छा, एक और, ये तो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की और बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं। हम थोड़ा सा बिजनेस की तरफ अगर आते हैं तो आप अगर कंपटीशन की बात करें तो हमारे पास बहुत सी फूड चेन्स हैं यहाँ पे और बहुत से लोग कॉफ़ी भी बना रहे हैं, बहुत से लोग बट योर आइडिया इज़ डेफिनेटली यूनिक। बट स्टिल हाउ डू यू सी द कंपटीशन और किस तरीके से आप उसको लेके चलते हैं? भाई जब हमने कॉफ़ी शॉप खोला था कराची में तो हमने क्लेम किया था कि कराची का पहला कॉफ़ी शॉप है या उस डेफिनेशन के हिसाब से जहाँ पे किचन नहीं है, खाना नहीं पकाया जाता है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। उस ज़माने में तो लोग कहते थे कॉफ़ी शॉप तो चली सकता, पाकिस्तान में खाना नहीं बेचोगे तो प्रॉफिट कैसे बनाओगे। लेकिन हमने उसको इस्टेब्लिश किया, हमने ब्रेक इवन किया, हमने प्रॉफिट बनाया। हमने 1 साल के अंदर अंदर फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च किया। फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करने के 1 साल के अंदर जो हमारा दूसरा गोल था कि कराची में 5 लोकेशन होंगी, वो हमने लॉन्च करी। फिर उसके बाद हम कराची से बाहर निकले, फिर हम हैदराबाद गए, लाहौर गए, इस्लामाबाद गए। पिछले साल हमने मॉल्स के अंदर, फूड कोर्ट के अंदर कियोस्क वाला मॉडल लॉन्च किया, जो कि अब हमारा डोलमन तारिक रोड, ओशन वाला, लकी वन वाला, हैदराबाद में बुलेवार्ड मॉल वाला। फिर हमने कुछ महीनों पहले पेट्रोल पंप वाला मॉडल लॉन्च किया। वाओ। तो हमारी जो है वो 15 के करीब लोकेशंस हैं, डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट मॉडल्स की पूरे पाकिस्तान में। और ये हमने जब प्रूव कर दिया कि ये एक बिजनेस मॉडल है, तो फिर बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। और जब मुझसे आजकल स्पेशली पिछले 6 महीने में कम से कम 30-40 नए कॉफ़ी शॉप्स लॉन्च हुए हैं कराची में। एटलीस्ट 30 इन जस्ट 6 months, विच इज़ अमेजिंग। मुझसे लोग कहते हैं कि इतने सारे बन गए, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं ये रही तो आपके एरिया में, आपके बराबर में खुल गया। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। जब आप जूते लेने जाते हैं तो लाइन से जूते वालों की दुकानें नहीं होती हैं क्या? होती है ना। आप ज्वेलरी लेने जाती है तो लाइन से ज्वेलर्स बैठे होते हैं, कपड़े लेने जाती है तो लाइन से कपड़े वाले बैठे होते हैं। तो लाइन से कॉफी वाले क्यों नहीं बैठ सकते? तो कोई टेंशन की बात नहीं। इससे पता चलता है कि कॉफी कल्चर बेहतर हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि कॉफी की अवेयरनेस बेहतर हो रही है। हमारे मॉडल से लोग इंस्पायर होकर कॉफी शॉप्स बना रहे हैं।
दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, एक और चीज़, अभी हम तो इसी क्योंकि कॉफ़ी की कब से बात हो रही है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ी सी कॉफ़ी के बारे में अगर आप अवेयरनेस देना चाहें, क्योंकि अक्सर कुछ हमारे जो घरों में कॉफ़ी बनती है वो चाय की तरह भी बना लेते हैं, लेकिन कॉफ़ी का चम्मच भर के दूध में डाला और बॉईल कर लिया। तो ये वही वाली बात है कि जो ये समझें कि जिसने ज़िंदगी भर पाउडर का दूध पिया हो हाँ। और उसको ये पता ही ना हो कि असली दूध क्या होता है, तो वो खुश रहेगा पाउडर का दूध पी के। तो इसी तरह से जो लोग पाउडर की कॉफ़ी पिएँगे, उनको पता ही नहीं हो कि असल कॉफ़ी क्या होती है। तो सही है, वो खुश रहे ज़िंदगी भर, पाउडर अपने दूध गर्म पानी में पाउडर मिलाएँ। आजकल ये हुआ है कि कुछ बॉयकॉट की वजह से लोगों ने नेस्ले कॉफ़ी, नेस्ले ना सॉरी नेस्कैफे कॉफ़ी का बॉयकॉट करके एकदम से अवेयरनेस आ गई कि उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो अल्टरनेटिव्स में मैंने कहा कि अल्टरनेटिव्स की बजाय ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप रियल कॉफ़ी की तरफ जाएँ कि रियल कॉफ़ी क्या होती है। वो एक काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन है रियल कॉफ़ी पे। वो टीवी मॉर्निंग शो भी हुआ था, उसमें पूरा डेडिकेटेड था कि रियल कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी में क्या फ़र्क है। मेरी बहुत सारी ऑलरेडी अवेयरनेस की वीडियोज़ हैं ऑनलाइन जो आप वॉच कर सकते हैं, ऑडियंस को जिसको इंटरेस्ट हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे और यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम उन लिंक्स के बारे में जानेंगे जो जहां से हम अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है मुश पंजवानी और आप लोग सुन रहे प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज से कहीं मत जाइएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। मुझे कहते हैं इसरा जमशेद, आप लोग सुन रहे प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज से, और मेरे साथ मौजूद है खुशियां फैलाने वाले मुश पंजवानी। अच्छा जी, तो हम जल्दी से उसी बात की तरफ आते हैं कि अगर कोई अवेयरनेस लेना चाहता है रिगार्डिंग कॉफी, तो वो कहाँ से सीख सकता है? हमारा ब्रांड जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे बोलता है। यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कॉफी वगैरह। स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, हमने वगैरह नाम रखा है। जो गलत प्रोनाउंसिएशन है ना, हमने सोचा कि वगैरह अगर हम अपना नाम रखेंगे तो हम जिंदगी भर लोगों को करेक्ट करते रहेंगे, लेकिन लोग वगैरह ही कहने वाले हैं, तो हमने नाम ही वगैरह रख दिया, WAGERA वगैरह। कॉफी वगैरह.com पे जाएं, कॉफी वगैरह को इंस्टा पे देखें, कहीं भी देखें, हर प्लेटफॉर्म पे आपको कॉफी वगैरह मिल जाएगा। मुश्त पंजवानी भी मिल जाएगा। आपको मूड हो रहा है इंस्टेंट कॉफी और रियल कॉफी में क्या फर्क है, गूगल में डालें इंस्टेंट कॉफी, रियल कॉफी, कॉफी वगैरह, या डालें मुश पंजवानी। बहुत सारा मटेरियल वहाँ मौजूद है, बहुत सारी अवेयरनेस एजुकेशनल की वीडियोस मिल जाएंगी वहाँ पे। कॉफी के बारे में सीखना है तो हम कॉफी की पार्टीज करते हैं हर दूसरे हफ्ते। हमारे पास लोग आते हैं सीखने के लिए कि घर में कॉफी कैसे बनाएं। कौन सा कॉफी शॉप कस्टमर्स को सिखाता है घर में कॉफी बनाना? हम सिखाते हैं। हमारी बरिस्ता एकेडमी होती है जहाँ पे प्रोफेशनल बरिस्तास की हम ट्रेनिंग करते हैं, जो जाके हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास जॉब करते हैं। Wow, that's amazing and unbelievable, totally unbelievable, जबरदस्त। अच्छा, तो ये तो हम अभी रिसेंट बातें कर रहे हैं सारी, हम क्या एक्सपेक्ट करें या आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं कॉफी वगैरह को लेकर? कॉफी वगैरह का ड्रीम है जो पहले दिन से वो था, 100 लोकेशंस पूरे पाकिस्तान में ड्रीम था। स्टारबक्स बनाना है इसको। स्टारबक्स का मतलब ये नहीं कि स्टारबक्स से मैं कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ या इंस्पायर्ड हूँ, उसके मॉडल से इंस्पायर हूँ। स्टारबक्स की कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद मुझे भी, और अब तो स्टारबक्स ऑलमोस्ट बायकॉट वाली लिस्ट में आ गया। बट आइडिया ये था कि हर शहर में, हर गली में कॉफी वगैरह होना चाहिए। वो ड्रीम था, अभी भी है। 6 साल से हम उस ड्रीम को लेकर चल रहे हैं। अभी हम 15 लोकेशन तक पहुंच गए हैं। देखें 80-85 लोकेशन और बनानी है। स्ट्रैटेजीज हमारी चेंज होती रहती हैं। पहले सिर्फ डाइनिंग लोकेशन थी, फिर फूड कोर्ट वाली लोकेशन आई, फिर हमें पता चला कि मॉल्स ही इनफ नहीं है पाकिस्तान में। मॉल्स कहाँ होते हैं? मॉल सारे हो गए कराची के पूरे, तो क्या करें, तो पेट्रोल पंप वाली लोकेशन पे आ गए। तो ये हमारी फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो कियोस्क मॉडल होगा, पेट्रोल पंप वाला मॉडल होगा। हमारा मॉडल फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, और इस वक्त हमारी फ्रेंचाइज पूरे पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है। कोई भी चाहे कॉफी वगैरह की फ्रेंचाइज लेना तो बड़ी आसानी से coffeewagera.com/franchising पे जाके डिटेल्स लेगा, हमसे कनेक्ट करेगा, हम उसको बिठा के समझाएंगे। पहले तो हम ये समझाएंगे उसे कि तुम अपनी ब्रांड क्यों नहीं खोल रहे, असरा आप अपना असरा कैफे क्यों नहीं खोल रही है। तो अगर उनको समझ में आता है तो हो सकता है कि उनके लिए वही बेहतर हो। हर एक को फ्रेंचाइज मॉडल सूट नहीं करता है, और अगर उनको फ्रेंचाइज मॉडल सूट करता है तो कहते हैं फ्रेंचाइज मॉडल होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, आप जैसे मुझे अभी एडवाइस देते हैं असरा आप अपना असरा कैफे क्यों नहीं खोलती, हमें यंगस्टर्स सुन रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग सुन रहे हैं जो शायद इसी फील्ड में आना चाहते हैं, किसी और मुख्तलिफ फील्ड में, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपने दुनिया देखी है। आप ओवरऑल कैसे कंक्लूड करेंगे हमारी आज की इस पूरी गुफ्तगू को और क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को?
भाई हमेशा से 4 स्टेप्स में बिलीव करता हूँ मैं। बचपन से बड़ी स्ट्रगल रही है मेरी और बहुत कुछ मैंने पढ़ा, सेल्फ हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स ये वो। और मैं हमेशा से लोगों को सिखाता हूँ कि 4 स्टेप ज़रूरी है लाइफ में कुछ भी करने के लिए। सबसे पहले ड्रीम्स देखना ज़रूरी है, जो कि आमतौर पे लोग देखते ही हैं बड़े-बड़े ड्रीम्स, लेकिन अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। गोल्स का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक टारगेट सेट करें अपने लिए। गोल जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, डेडलाइन के साथ होते हैं। 2024 आने वाला है, 2024 की टू डू लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि 2024 में आपके रिलेशनशिप्स में क्या बेहतरी आने वाली है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में क्या बेहतरी आने वाली है, पैसा कितना कमाना है, पैसा सेव कितना करना है। ट्रैवलिंग का शौक है तो कौन कौन से मुल्क देखने हैं। ट्रैवलिंग का शौक है उनसे मैं कहता हूँ कि हैदराबाद तो जाओ संडे को। दुनिया ट्रैवल करने का इंतजार नहीं करना जिंदगी भर के एक दिन पैसा आएगा तो हम वर्ल्ड ट्रैवल शुरू करेंगे। हैदराबाद नहीं देखा तो संडे को जाके वर्ल्ड ट्रैवल शुरू करो हैदराबाद से। टू डू लिस्ट बनाना जरूरी है। तो पहला स्टेप ड्रीम्स, दूसरा स्टेप गोल्स, तीसरा स्टेप प्लान। प्लानिंग का मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग और प्रिपरेशन की जरूरत होती है। और आखिरी स्टेप होता है एक्शन, कि बड़े बड़े प्लान बना के अगर बैठ गए तो कुछ नहीं होगा ना, एक्शन लेना जरूरी है। तो कुछ भी लाइफ में करना है, अपने ड्रीम्स में से कुछ निकालें। 2024 की टू डू लिस्ट बनाएं, जिसको कहें 2024 के गोल्स हैं ये, जो बड़े स्पेसिफिक हों, वेग ना हो कि ट्रैवलिंग करनी है। नहीं, ये लिखें कि कोयटा देखना है 2024 में, या होन्जा देखना है, या इस्तांबुल देखना है। स्पेसिफिक गोल सेट करें। उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है, उसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन के बारे में सोचें और एक्शन लेना शुरू कर दें अभी से। 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना है, न्यू ईयर का इंतजार नहीं करना है गोल्स बनाने के लिए, अभी से बनाना शुरू कर दें। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनती हैं, वो दिसंबर में पता चलता है अरे कुछ बनाया था जनवरी में। वो इसीलिए कि वो पूरा फॉलो थ्रू सही से सिस्टमैटिक नहीं होता, कि वो ड्रीम से, आपके लाइफ ड्रीम से रिलेटेड है या नहीं वो गोल्स। उन गोल्स का प्लानिंग और प्रिपरेशन समझ में आई कि नहीं आई। सिर्फ ये कहता ना काफ़ी नहीं है कि मैं हेल्दी और फिट हो जाऊंगा, उसके पीछे पूरा प्लान चाहिए होगा, न्यूट्रिशन का, एक्सरसाइज का, स्लीपिंग का। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अच्छा हम ये तो बहुत सारी बातें हो गई। मुझे लग रहा है आप यकीन करें कि हमने कोई बात ही नहीं की। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एक छोटा सा रैपिड फायर है, हम वो करेंगे। फिर हमारे लिसनर्स से हम इजाज़त चाहेंगे। रैपिड फायर के लिए जो आपके जहन में आएगा, मेरे किसी वर्ड से आपके जहन में जो वर्ड आएगा आपने वो बताना है, वेरी गुड। ठीक है? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेडियो। FM। FM, okay. FM 107. FM 107। Okay, FM 107 ओह, सुन के क्या FM 107 असरा। अच्छा असरा, ओके नाइस। अच्छा जी, हम बात करते हैं अगर कॉफी। कॉफी फ्रेश। फ्रेश, ओके। कस्टमर हैप्पी। हैप्पी। अच्छा, नहीं मेरे जहन में पता है हर बार आता है कस्टमर पैसा पैसा। नहीं। नहीं। कस्टमर हैप्पी। ओके, सोशल सर्विसेज। रिस्पांसिबिलिटी। Responsibility. Okay. Happiness. ग्रैटिट्यूड। Gratitude. That's amazing. चले जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत एंजॉय किया हमने, हमारे लिसनर्स ने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। FM 107 अपना कराची ब्रांड बोलता है Thank अपना कराची you। FM 107। और जी लिसनर्स, आप लोग सुन रहे थे प्रोग्राम ब्रांड बोलता है और मेरे साथ मौजूद थे मुशपन जवानी, मुझे कहते हैं असरा जमशेद खान। आप लोग FM सुनते रहिए, FM 107 अपना कराची, FM 107 कराची की आवाज़। आप लोगों से होगी फिर से मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।